सो सुख हम हूँ साच कर जाना। हमने सच्चा मान लिया उस सुख को, जो संसार का सुख है उसी सुख को हमने सच्चा मान लिया। क्या अच्छा घर हो, अच्छी कार हो और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं पिए, ये सुख को ही हमने सच मान लिया। लेकिन एक सुख हमारे भीतर है, ये बाहर का सुख है। एक सुख हमारे भीतर है। गुरबाणी जिसको कह रही है, घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। सुख कैसे मिलेगा? बाहर और भीतर सुख कैसे दोनों इकट्ठा मिलेगा? जब हम साधना करेंगे, भीतर जाएंगे। घर सुख बसया बाहर सुख पाया। जैसे ही हमारे भीतर हम साधना करेंगे, ध्यान में जाएंगे, समाधि में जाएंगे, सिमरन में जाएंगे, तो एक सदा सुख, जिसको गुरुदेव कहते हैं सदा सुख, वो सदा सुख हमारे भीतर वास कर जाएगा। जब भीतर सदा सुख हो जाएगा तो बाहर तो सदा सुख है ही, वो तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। जैसे कहते हैं सेल लगी होती है ना, एक के पीछे एक फ्री, वो तो अपने आप ही आएगा। जब तक भीतर जा करके उस सुख को नहीं जानते, उस मन को नहीं जानते, तब तक बात नहीं बनेगी। कहते हैं सनकादिक नारद मुनि शेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। कहते हैं सनकादिक नारद मुनि शेखा, शेषनाग और नारद मुनि ने भी उस सुख को, वो उस सुख से भाग रहे हैं। उन्होंने भी अपने तन में मन नहीं देखा। तन में मन नहीं है, ये बात याद रखना। मन जो है, मन कहाँ है? मन है आत्मा का 9% हिस्सा। जैसे आत्मा 100% है, उसमें 9 मन कहते हैं, पुरानियां गिनतियां हैं 9 मन। मन मतलब अब परसेंट हो गया, पहले कहते थे अपनी भाषा में मन, 9 मन। 9% आत्मा में मन है। वो 9% मन 91% आत्मा को घुमा रहा है। वहाँ है मन, आत्मा में ही है। कैसे है? जैसे हमारे शरीर में ये मेरे आपके हाथ हैं, पैर हैं, कान है, नाक है, मुंह है, सभी इंद्रियां हैं, तो ऐसे ही मन भी एक डायमेंशनल है आत्मा में, सदगुरु कहते हैं। उसको जानना है। वो कैसे जानेंगे? जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक मन का मालूम नहीं पड़ेगा। मन आत्मा में ही है। हम कहते हैं मेरा मन मुझे बड़ा तंग करता है, ध्यान नहीं लगने देता मन। कैसे लगेगा? मन को आप अलग जान रहे हो कि मन एक अलग हिस्सा है। जब ज्ञान समाधि में आओगे, सदगुरु आपको आत्मा का ज्ञान करवाएंगे, तब बात बनेगी, तब जानेंगे कि मन क्या है। मन अलग नहीं है कोई कि अलग हिस्सा है कहीं, नहीं। मन आत्मा का ही हिस्सा है। जैसे आत्मा में आंख है, कान है, सब कुछ है, सब कुछ है। चैतन्य है, गंध है, सुगंध है, कुमारी है। परमात्मा के 16 के 16 आयाम उसमें हैं। उसी के हिसाब से हमारी समाधियां बनी हुई हैं। जैसे सुरती है, नृत्य है, अमृत है, फिर क्या शब्द आ जाता है, शब्दा समाधि कर दिया भी है जप्पा को। फिर ऊर्जा है, गंध है, सुगंध है, खुमारी है, चैतन्य है, निर्वाण है, कैवल्य है, सहज है, सिमरन है, सब कुछ है, उसी में है। कहते हैं सनकादिक नारद मुनि शेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। उन्होंने भी तन में कहीं मन नहीं देखा। तन में मन नहीं है, आत्मा में मन है, आत्मा का हिस्सा है मन। इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। कहते हैं खोज करो इस मन की। हम लोग मन को मारने में लग जाते हैं। कोई कुछ छोड़ रहा है, कोई खाना छोड़ रहा है, कोई जल समाधि कर रहा है, कोई जड़ समाधि कर रहा है। मन को मारने की कितनी क्रियाएं चल रही हैं। नहीं मरेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको मित्र बनाना पड़ेगा, तो बात बनेगी। मन मरेगा नहीं। परम गुरु ओशो कहते हैं मन हवा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, आपका साथ देगा मन। फिर आपसे साधना भी करवाएगा, सब कुछ करवाएगा मन ही। अगर मन को मारने में लग गए तो बात नहीं बनेगी। सभी मन को मारने में लगे हुए हैं। कैसे मेरा मन टिके, कैसे मेरा मन मरे, कैसे मैं मन को जान लूं। जानने की बात तो सही है, लेकिन मारने की बात सही नहीं है। मन मरेगा नहीं, और उल्टा हजारों तरफ से और उल्टा हमला करेगा वो। क्यों? जितना किसी विचार को हम
मारने में लगेंगे, वो विचार उतनी ही तुरा से हमारे ऊपर हमला करेगा। विचारों को सिर्फ देखना है, देखने वाले बन जाओ बस। जिसको परम गुरु ओशो कह रहे हैं साक्षी साक्षी साक्षी। साक्षी क्या है? देखने वाले बन जाओ। भीतर ध्यान में जाकर देखना, जो भी हो रहा है भीतर, जो भी, उसके साथ एकाकार नहीं होना, उसको देखना है मात्र, विदाउट कामना से। ये विचार क्यों आया, ये कैसा है, ये नॉन वेज है, ये वेजिटेरियन, नहीं, वो भी ऑपरेशन नहीं करना, सिर्फ मात्र देखना और सुनना। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। कहते हैं गाओ, जो सदगुरु आपको मंत्र देता है उसको गाओ, जान सुनो। अगर अभी गाने के लिए, अभी जपने के लिए ही कुछ दिया है तो उसको जपो। जैसे राधा स्वामी 5 शब्द देते हैं जपने के लिए, वो कहते हैं जपते 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 आप पर किसी दिन कृपा हो जाएगी, आपको नाथ सुन जाएगा। हमारे सदगुरु 5 महीने पहली समाधि में ही दे देते हैं कि लो भाई, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। कहते हैं सभी दुखों का नाश हो जाता है इस शरीर में, भीतर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद का वास हो जाता है। इस मन को कोई खोजो भाई। कबीर साहब कह रहे हैं खोजो इस मन को। मन कहाँ है? जिसने मन को खोज लिया उसने सब कुछ खोज लिया, और कुछ खोजने को बाकी नहीं रहा। जिसने मन को जान लिया सब कुछ जान लिया, और कुछ जानने को बाकी नहीं रहा। मन को तो जानेंगे अगर आत्मा को जानेंगे। आत्मा को जान लिया तो मन को जान लिया, बात पूरी हुई। लेकिन मन की खोज बड़ी दुर्लभ है, ऐसे ही नहीं मिलता। किसी जीवित सदगुरु के पास जाना होगा, उससे नाम दीक्षा लेनी होगी, वो जैसे वो बोलेगा फिर वो करना होगा। गुरु सबसे बड़ी सेवा क्या है? कहते गुरु कहे सो कीजिए। जो सदगुरु कहता है वो करो, वो करो। वो क्या कहता है? साधना करो, सिमरन करो, नाम जपो, कीर्त करो, बंड छको। अगर किसी के पास नहीं है, आपके पास ज़्यादा है, लोड़ से ज़्यादा है, तो उसको दे दो। इसको कहते हैं वंड। मतलब हमारे सिख धर्म में कहते हैं वंड छको, के सभी बांट कर खाओ। इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। जब तन छूट गया, तन खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, तो मन कहाँ जाता है? कहाँ जाता है मन? मन कहीं नहीं जाता, मन साथ में ही है, मन आत्मा में ही है। उसी में ढूंढना पड़ेगा, उसी में देखना पड़ेगा कि कहाँ है, कैसा है, गोरा है, काला है, लाल है, पीला है, कैसा है, करता क्या है। ये खोज से ही मालूम पड़ेगा कि मन के कैसा है। आगे क्या कहते हैं? गुर प्रसादी जयदेव नामा, भगत का प्रेम इन ही है जाना। गुरु प्रसादी, गुरु प्रसाद क्या है? ओंकार, एक ओंकार, सतनाम, नाद, नूर, सब कुछ ये गुरु का प्रसाद है। गुरु प्रसादी जयदेव नामा। कह रहे हैं भगत नामदेव और भगत जयदेव कह रहे हैं कि जब गुरु ने हमें भीतर जा कर के दिखाया, सुनाया, तब हमारा मन टिकने लगा, तब हमें मालूम पड़ा कि मन कहाँ है। गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्त का प्रेम इन ही है जाना। कि भक्ति जब करते हैं, प्रेम क्या है? प्रेम तभी पैदा होता है जब भीतर जा कर के, जब सदगुरु आपको सब कुछ जनाता है, दिखाता है और साधना करवाता है, तब प्रेम पैदा होता है। ऐसे ही नहीं कि किसी को देख लिया और प्रेम घटित हो गया, नहीं होता। बड़े लोग बड़े नावल छप रहे हैं, बड़ी फिल्में बन रही हैं प्रेम के ऊपर। मैंने प्यार किया, किससे किया? दूसरा चाहिए प्रेम के लिए। प्रेम के लिए दूसरे की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही काफ़ी हो प्रेम के लिए। बहुत है, अपने आप से ही प्रेम करो तो सभी से प्रेम हो जाएगा। जब अपने से तो प्रेम नहीं किया, दूसरे से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो प्रेम कहाँ से घटित होगा भाई? भीतर ही प्रेम नहीं है। जब गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वो कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं? ये फिल्मों वाले प्रेम की बात नहीं कर रहे, ये संसार के प्रेम की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं परमात्मा से प्रेम। जिस दिन उसके दर्शन होंगे, प्रेम घटित हो जाएगा। जिस दिन भीतर जा कर के उसके अलग अलग डायमेंशन के दर्शन होंगे, नाद के होंगे, नूर के होंगे, शब्द के होंगे, ऊर्जा के होंगे, खुमारी के होंगे, तब प्रेम घटित हो जाएगा।
पहले प्रेम सदगुरु से घटित होता है, फिर परमात्मा से घटित होता है। अभी तो सदगुरु से ही प्रेम घटित नहीं हुआ है, तो परमात्मा से प्रेम कैसे घटित हो जाएगा? पहले अभी तो सदगुरु के ऊपर ही शंका चल रही है, श्रद्धा हुई ही नहीं है। क्यों नहीं हुई? चरैवेती कर ली, कह देता ही हो गया काम, बस अभी इससे आगे जानने की क्या जरूरत है? भाई जिसका नाम ही चरैवेती है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो। क्यों साल में 2 बार रखी है गुरु जी ने? एक बार करवा के आपको छोड़ देते कि जाओ भी घर पे बैठो आराम से करो अपना। नहीं, यहाँ गलती हो रही है। सदगुरु कहते हैं कि 6 महीने में, इन 6 महीने में, साल में 2 दफ़ा रखी है कि इन 6 महीने में जो मुझे मिलता है वो मैं आपको दे देता हूँ। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं मुट्ठी नहीं बांधता। सदगुरु कहते हैं मैं मुट्ठी नहीं बांधता, जो मुझे मिलता है वो 6 महीने में मैं आपको दे देता हूँ। इसके लिए तो इसका नाम चरैवेती है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। कुछ मूढ़ों ने इसका नाम रुकोवेती रख दिया। मूढ़ है, मूढ़ता वाली बात ही करेंगे। मूढ़ों ने तो मूढ़ वाली बात ही करनी है। मनमुखी हो गए, गुरु से कट गए, गुरु के प्रेम में नहीं रहे। एक होता है गुरुमुखी, एक होता है मनमुखी। जो गुरुमुखी होता है वो मन को जान लेता है, जो मनमुखी होता है मन उसको पटकाता है। क्यों? गुरु से कट गया, गुरु से कट गया तो मन तो पटकाएगा ही पटकाएगा। मन का काम ही यही है। उसको तो और मौका मिल गया पटकाने का, उसको तो और मौका मिल गया। क्यों? परमात्मा ने 5 इंद्रियां जो हैं मन के बस में रखी हैं। बात याद रखना, लोग इसको तोड़ने में लग जाते हैं इंद्रियों को। कोई नागे साधु है, वो बचपन में ही बच्चे की इंद्री तोड़ देते हैं खींच करके, तो भाई सारी जिंदगी उसके भीतर काम चलता रहेगा। उसने काम को जाना ही नहीं कि काम क्या है। परम गुरु ओशो कहते हैं कि मेरे पास एक नागा साधु आता था, वो कहता था कि मुझे ना ये लोग, वो सिनेमे की बात कर रहे थे कि ये लोग इकट्ठे होते हैं दिन में 4-5 दफ़ा, यहाँ बड़ा इकट्ठ होता है, यहाँ अंदर होता क्या है? तो परम गुरु ओशो कहते हैं यहाँ फिल्म चलती है, कहानियाँ होती हैं उस फिल्म में। वो कहता मुझे देखना है। तो उसको बोला भाई तेरे को भेष बदल के जाना पड़ेगा, भेष बदल अपना और देखा जाके, कपड़े डाल ले। वो तो नागा था, कपड़े तो डालते ही नहीं था। तो ऐसे तो पूरी जिंदगी फिर मन चलता रहेगा ना भाई। अगर हमने एक डायमेंशन परमात्मा का तोड़ दिया, मान लो इस संसार में सभी लोग काम को बुरा समझते हैं, ये काम बुरा है। तो भाई अगर आपके माँ बाप काम ना करते, अगर वो ना इसमें उतरते, तो हम कहाँ पैदा होते? आपके बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? बच्चों को समझाओ, समझाते नहीं हैं, उसको कह देते हैं ये गंदा है, ये गंदी बात है, ये गंदी बात है। तो बच्चा भी समझ जाता है कि हाँ भाई कोई गंदी बात ही होगी, तो वो भी छुप छुप के कुछ करेगा। इसके लिए कहते हैं मन को समझो। मन जो है 5 इंद्रियों को चलाता है। सदगुरु कहते हैं कि जब ध्यान में जाते हो, सदगुरु एक प्रवचन में कह रहे थे कि 5 इंद्रियों को ध्यान में लगा दो। कैसे लगाएंगे 5 इंद्रियों को ध्यान में? अगर मन का पता है कि मन कहाँ है, क्या करता है, तो ही 5 इंद्रियां ध्यान में लगेंगी। ये आंख बाहर देख रही है, ये बाहर ही देखेगी, फिर भीतर की आंख लगेगी भीतर देखने। ये नाक फिर सुगंध लेगा, जो सांस जाएगी भीतर, तो फिर ऐसे लेगा कि बस परमात्मा ही भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है, मेरी आत्मा को सुगंधित करके। ऐसे ही सहनशीलता, मतलब मेरे रोम रोम में परमात्मा भीतर प्रवेश कर रहा है। ऐसे कहते हैं कि 5 इंद्रियों को ध्यान में। कानों को सुनने के लिए, कान बस श्रवण ही में ही लग जाएं कान। ये कान नहीं सुनते, वो तो आत्मा के सुनते हैं। आत्मा की गूंज है, आत्मा ही सब कुछ देखती है, सुनती है, सब कुछ वो ही करती है। ये शरीर तो उसका रथ है, वो उसमें बैठी है, और मन उसका डायमेंशन है एक। जैसे आँख है, नाक है, कान है। इस मन को कोई खोजो भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। आगे क्या कहते हैं? गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्त का प्रेम इन ही है जाना। गुरु प्रसादी, गुरु प्रसाद, जब सदगुरु नाल सुनाएगा वो है गुरु प्रसाद। जो जपजी साहब में गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरभव निर्वैर अकाल मूर्त,
योनिस है भंग। बाला मर्दाना कहते हैं ठीक है, आपने बता दिया कि वो ऐसा है, उसका नाम सतनाम है, करने वाला को वही है, वो निर्भय है, निर्भय, लेकिन मिलेगा कैसे? कहते हैं गुरु प्रसाद जप। गुरु जो प्रसाद रूपी मंत्र देगा उसका जाप कर। फिर आगे सुनने की बात करते हैं। सुनने की पौड़ी आती है, मनन की पौड़ी आती है कि कैसे मनन करना है, कैसे सुनना है, कैसे फिर जानना है, सचखंड में कैसे जाना है। जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने सभी साधना के सूत्र दे दिए। वो सूत्रों का मालूम तो पड़ेगा अगर आपका कोई सदगुरु है, आपका कोई जीवित गुरु है, आपको कोई बताने वाला है। ना मानो गुरु उसको, लेकिन पूछ तो लो। सदगुरु तो कहते हैं ध्यान समाधि करो, नाल सुनो, मत मानो मुझे गुरु, जाओ नाल सुनो, आगे की यात्रा आप ही करो। सुरती समाधि में तो ही प्रवेश होगा अगर आप माला दीक्षा लोगे, सदगुरु मानोगे तो ही आगे की बात होगी, नहीं तो नाल सुनो, जाओ आराम करो, अपना ऐश करो। नहीं ऐश होगी, नाद और पटका देगा। क्यों? आगे की यात्रा पर सदगुरु ही लेके जाएगा, क्यों? सदगुरु हमारा पायलट है, जहाज चलाने वाला वही है, हम तो बैठे हैं उसमें, हमारे जहाज को चलाएगा वही। कहते हैं गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्त का प्रेम इन्हीं है जाना। के भक्ति में प्रेम कैसे पैदा होता है हमने जाना है जब सदगुरु ने हमें नाद सुनाया। सदगुरु की कृपा से ही भक्ति का चाव क्या? प्रेम। पंजाबी का शब्द है चाव चढ़ गया, चाव चढ़ गया। वो प्रेम की बात कर रहे हैं कि प्रेम हो गया, प्रेम का रंग चढ़ गया। सदगुरु जब नाद सुनाता है आपको, उसी टाइम आपके भीतर सब कुछ प्रवेश हो जाता है, सब कुछ। रिद्धियां सिद्धियां, कहते हैं रिद्ध सिद्ध खरमो सब होई, दुष्ट छा छुए सके ना कोई। रह रास में रोज कहते सभी रिद्धियां सिद्धियां आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं उसी टाइम। कोई दुष्ट छा छुए कोई, जिसको कहते हैं कोई ऐसी हवा भी आपको छू भी नहीं सकती। दुष्ट छा छुए सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फास देता है उबारा। कहते एक बार जिसको सदगुरु ने संवार दिया, सब कुछ उसको दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे साधना करनी है, ऐसे ऐसे सिमरन करनी है, फिर मौत नहीं है। काल फांसते ताहे उबारा, फिर काल की फांस नहीं है, फिर फांसी नहीं है वो जो लेके जाता है पकड़ के हमारी आत्मा को, जब हम जाने को तैयार नहीं होते। गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्त का प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना। जिसका परम गया तिन साच पछाना। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, इस मन को नहीं आवन जाना। अगर मन तन में है फिर तो उसका आना जाना होगा भाई। अगर हम मन को समझ रहे हैं कि मन ये शरीर में है, शरीर के साथ ही मर जाता है, फिर तो आना जाना है उसका। क्यों? जब नया शरीर लोगे फिर मन आएगा। नहीं, मन आत्मा में है। कह रहे हैं मन आत्मा में है, इस मन को नहीं आवन जाना। जिसका परम गया तिन साच पछाना। सबसे बड़ा परम क्या है? मन का पता नहीं है, मन कहाँ है। मन को बाहर खोज रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं मन को कि मिल जाए कहीं। कहाँ है मेरा मन? मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है, मेरा मन मुझे टिकने नहीं देता, मेरा मन मुझे साधना में लगने नहीं देता। वो लगने नहीं देगा, उसका काम ही यही है भाई, उसका काम ही यही है। पांचों इंद्रियां को वो चला रहा है। कैसे? हमारे घर में कोई नौकर हो, 5 नौकर हों, और मालिक जो है कहीं बाहर गया हुआ है, अभी घर में आया नहीं है, तो उस घर का क्या हाल होगा? पांचों कर देंगे खत्म उस घर को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जिस दिन मालिक घर पर आ जाता है, बस बात बन जाती है। फिर क्या होता है? मालिक आ गया, मन चुप हो जाता है। मन चुप हो जाता है तो इंद्रियां भी चुप हो जाती हैं। जिसको गुरु नानक देव जी कह रहे हैं चुप है, चुप ना हो भाई जे लाए रहा लिवतार। कहते हैं बाबा मौनी जी है, बाबा ने तो मौन तार रखा है, लेकिन लिख कर दे रहा है बाबा कि इससे इतना पैसा लेना है, इसको इतना देना है, लिख करके दे रहा है। मन तो चल रहा है ना। चुप है, चुप ना हो भाई। इसको जवान को तो चुप करवा लिया, होंठ भी बंद कर लिए, लेकिन भीतर तो चल रहा है ना। उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अगर कोई चुप हो गया, बिल्कुल ही चुप हो गया कोई, तो बात खत्म हो गई।
चुप तो तभी होंगे, पूर्ण चुप तो तभी होंगे जब समाधि में जाओगे, तब है पूर्ण चुप। वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ ना इंद्रियाँ पहुँचती हैं, ना नाद पहुँचता है, ना नूर पहुँचता है, कोई भी डायमेंशन नहीं वहाँ पहुँचता। वहाँ सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, सेज पर मिलन हो गया। आत्मा नारी रूप है, परमात्मा खस्म है, मिलन हो गया। गुर प्रसादी जयदेव नामा, भगत का प्रेम इन ही है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिनका भरम गया तिन साच पछाना। कहते हैं इस मन का ना आना है ना जाना है, ये मन सदा से है, सदा से। कैसे सदा से? जब से वो है खस्म तब से है। फिर हम पूछेंगे भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठा है। जैसे मुसलमान भाई कह देते हैं कि अल्लाह तो सातवें आसमान पर बैठा है। बिल्कुल बैठा है सातवें आसमान पर, कहना नहीं आया कि सातवां आसमान कहाँ है। सातवां आसमान हमारे भीतर ही है। शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, बताने वाला जो बताएगा वो तो सूत्रों में बताएगा, सूत्रधार है, सूत्र में बताएगा। वो कहेगा अल्लाह सातवें आसमान पर बैठा है, खोजो, कहाँ खोजोगे? अभी भी कुछ इतने गुरु हैं जो सूत्र में बात करते हैं, पूरी बात नहीं बताएंगे आपको। परम गुरु ओशो ने भी कहाँ बताई, पूरी बात नहीं बताई, उन्होंने भी सूत्रों में बताई है। वो सूत्र हमें तभी समझ में आने लगे हैं जब हम जीवित गुरु के पास गए। उससे पहले तो पढ़ते थे, वही ध्यान विधियाँ करते थे भाई, रोज कर लो, डायनामिक मेडिटेशन कर लो, ब्रह्मनाद कर लो, संजीवनी कर लो, रोज खेत को तैयारी कर ली, खेत को बा लिया, पानी दे लिया, सुहागा मार लिया, फिर छोड़ दिया। उसमें बीज तो कोई डाला नहीं है, तो उसमें हरा क्या होगा? कंकड़ पत्थर होंगे, और क्या होगा? घास फूस उगेगा। फिर घास फूस को फिर निकालो, फिर तैयारी करो खेत की, फिर छोड़ दो। ये तो फिर कोई पागल लोगों का काम हुआ कि रोज तैयारी करो खेत की, तैयार करके रोज छोड़ दो, उसमें बीजो कुछ नहीं, क्या कुछ भी नहीं होगा, उसमें घास फूस होगा। ऐसे ही जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेगा, वो आपको ओंकार नहीं सुनाएगा, परमात्मा का दर्शन नहीं कराएगा भीतर, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर बात बाहर भी बन जाती है और भीतर, पहले भीतर बनानी पड़ेगी बात, फिर बाहर अपने आप बन जाएगी। जब भीतर भरोसा हो जाएगा, अंदर भरोसा हो जाएगा, अंदर जा कर के देख लेंगे आत्मा कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, क्या है, उसके डायमेंशन क्या है, तो फिर बाहर बात बनेगी। फिर है जिसको कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदूं कान न रूंदूं तनक कष्ट ना धारूं खुले नैन निहारूं तुझको के साधो सहज समाधि बली। फिर कहता है साधक कि हाँ अब बात बन गई, अब बाहर भी भरोसा आ गया, बाहर भी वो जैसा भीतर दिखाई देता था बाहर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। जिसका परम गया तिन साच पछाना। फिर सभी परम गए, मिट गए परम। जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में ढूंढ रहे थे परमात्मा को कि कहीं मिल जाए, कहीं पहाड़ पर बैठा होगा, कहीं समुद्र में होगा, चंद्रमा पर होगा, कहीं होगा, सभी जा कर के देख लिया, कुछ नहीं है। चले गए ना सभी, मंगल ग्रह पर भी चले गए, चंद्रमा पर भी चले गए, कुछ नहीं है, खाली है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से कहाँ से आए हैं? 84 भोग के आए हैं, 84 लाख भोग करके आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। अनजाने लोगों में कोई तो होगा सदगुरु जो हमें समझाएगा और हमें समझने की शक्ति देगा। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। कहते हैं जिसका भरम गया तिन साच पछाना। फिर वो सच्चे के, फिर वो सतनाम के दर्शन भीतर होते हैं। फिर सभी भरम भय मिट जाते हैं, सब कुछ गिर जाता है। जब भीतर दर्शन होते हैं, समाधि घटित होती है, तो सब कुछ सड़के स्वाहा पहले का उसी दिन से हो जाता है जिस दिन सदगुरु नाथ सुना देता है। पहले के कर्म बंद सड़के स्वाहा। जिसको कहते हैं फरीदा फकीरी दूर है, जो ऊंची लंबी खजूर है, चढ़ जाए तो पिए प्रेम रस, गिर जाए तो चकनाचूर है। फरीद साहब कहते हैं फरीदा फकीरी दूर है। दूर कहाँ है? जब तक बाहर भटक रहे हैं तो दूर है, जब भीतर चले गए बिल्कुल पास में है।
साहिब मिले पत के ओले। आगे क्या कहते हैं, इस मन को रूप न रेख्या काई। अभी सूत्र आ रहे हैं शब्द के एंड में। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्म होया हुक्म बूझ समाई। क्या है भाई, जिन्होंने सुरती समाधि कर ली, नृत्य समाधि कर ली, तो क्या कहते हैं, सुरती समाधि के जिस आयाम से हम परिचित हो रहे हैं उसका नाम क्या है, निरंकार। नृत्य समाधि में जिस आयाम से हम परिचित हो रहे हैं उसका नाम क्या है, दिव्य प्रकाश। तो कैसे, जितना मर्जी बताते रहो लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा जब तक सदगुरु के पास नहीं जाएंगे। जितने मर्जी सूत्र बताते रहो वही समझेंगे जिनको मालूम है। सदगुरु तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, बनाना ही पड़ेगा। सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, बगैर सदगुरु से कुछ नहीं होगा। सदगुरु प्रसाद, सदगुरु प्रसाद, गुरु नानक देव जी कह गए सदगुरु प्रसाद, सदगुरु प्रसाद। क्या है फिर इस मन का रूप और रेख क्या है? गुरबाणी कह रही है, रूप न रेख न रंग किछ, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिस है बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। कहते हैं उसको फिर जना देता है परमात्मा, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। किसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है? जो अपने आप पर प्रसन्न हो जाता है, मतलब जो अपने आप पर खुश हो जाता है। क्या मुझे खोज करनी है, मुझे सदगुरु चाहिए। प्यास, जब भीतर प्यास पैदा हो जाती है तब खोज शुरू हो जाती है। अगर खोज शुरू होगी तो किसी ना किसी दिन मिल जाएगा, सदगुरु भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। अगर खोज ही नहीं शुरू करी, एक कदम भी नहीं उठाया, जिसको गुरबाणी कह रही है, चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हो लेता है। कहते हैं ऐ मेरे चरण, ऐ मेरे पैर, तू एक कदम तो उठा। परमात्मा तो करोड़ों कदम, अरबों कदम तेरे में पहले ही उठा के खड़ा है। उसको तो पैर उठाने की जरूरत नहीं, हम तो उसी में हैं। तो फिर दूर कहाँ है? दूर उसके लिए है जिसने खोज शुरू नहीं की, जिसने सदगुरु के पास नहीं गया, कोई सदगुरु नहीं बनाया। मनमुखी ये हैं, जो मनमुखी होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, ऐसे जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। कह रहे हैं इस मन को रूप ना रेख्या काई। इस मन का ना रूप ना रेख कुछ है पता। गुरबाणी कह रही है ना रूप है, ना रेख है, ना रंग है। तिन्ना गुणा तो भिन्न है प्रभु, ना रूप ना रेख आकार ना रंग। तो कैसे ढूंढेंगे भाई? ना कोई उसका रंग है, ना कोई आकार है, ना रूप है, निरंजन है। जिसको संत आपके दरवाजे पर कह देते हैं ना कि अलख निरंजन भिक्षाम देही, अलख निरंजन। कहने की बातें हैं, पता नहीं है अलख निरंजन का, कि अलख निरंजन क्या है। सुन लिया ऐसे ही, अलख निरंजन। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्म होया हुक्म बूझ समाई। उसके हुक्म से ही मिला था, उसके हुक्म से ही उसी में समा जाता है, नहीं तो जन्म मरण का चक्कर लगा ही रहता है। इस मन का रूप न रेख्या, इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्म होया हुक्म बूझ समाई। हुक्म से पैदा हुआ था, उसके हुक्म से ही उसी में जाकर के लीन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही लीन नहीं होता उसके हुक्म में, नहीं तो फिर जन्म ले लिया मर गया, जन्म ले लिया मर गया, जन्म ले लिया मर गया। जब तक उसका रूप रंग रेख आकार नहीं मालूम पड़ता, भीतर जा कर के मालूम पड़ेगा। भीतर सदगुरु दिखाएगा आपको। बार बार सदगुरु की बात हो रही है, बार बार सदगुरु की बात हुई, फिर भी लोग कह देते हैं सदगुरु नहीं चाहिए। अभी फेसबुक पर सदगुरु ने डाली थी एक पोस्ट कि जीवित गुरु से मिलो, जीवित गुरु ही आपको परमात्मा की बात बता सकता है। एक बंदा कोई होगा बेवकूफ़, याद बता कोई, कमेंट में कहता है बकवास बंद करो। देखो ऐसे लोग हैं। मैंने फिर उसको कमेंट किया कि देख भाई, यादवों को तो कृष्ण ने जो बातें कही वो भी समझ में नहीं आई। तू भी यादव है, तेरे को कहाँ से समझ आ जाएगी? यादव था वो, मुलायम सिंह की फोटो लगा रखी थी। ठीक है, राजनीतिकों तो वैसे राजनीति वालों को तो वैसे ही समझ नहीं आती। क्यों? वो तो पैसा कमाने में लगे रहते हैं सारी उम्र।
किसका बुरा करना है, किसका थोड़ा अच्छा करना है ताकि हमें वोट मिल जाए। ये सब बाहर की बातें हैं, ये बाहर ही रह जाएंगी। अगर सदगुरु आपके दरवाजे पर आके ढोल भी बजाता होगा ना, जिसको वही कह रहे हैं हुक्म होया हुक्म बूझ समाई। जिसको हुक्म नहीं है ना परमात्मा का कि इसको सदगुरु मिले, नहीं मिलेगा। भले सदगुरु ही आपके गेट पर आके ढोल बजा रहा है कि आओ राम ले लो, राम ले लो, राम ले लो भाई, राम ले लो, राम ले लो, राम ले लो भाई, वो बोलेगा कोई पागल है, इसको भगाओ आगे। ऐसे ही है, सदगुरु बोलते हैं, जो समय का सदगुरु होता है वो बोलता है, उसको बोलना पड़ेगा, वो बोलेगा। जो गुरु हैं पता उनको भी है, लेकिन वो चुप हो करके बैठ जाते हैं कि हमें क्या लेना है इस दुनिया से, छोड़ो यार, क्या लेना। बात उनकी भी सही है, बात उनकी भी सही है। उनको फिर ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं बकवास बंद करो, बेवकूफ, पता नहीं है, पता नहीं है। कहते हैं इस मन को रूप ना रेखा का, इस मन का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जैसे शीशा होता है, शीशे से भी 1000 गुना ट्रांसपेरेंट है। तो कैसे कैसे भरोसा होगा परमात्मा पर? पहले सदगुरु भीतर दिखाएगा। कैसे दिखाता है? जो हमारी आत्मा है, जिसको सदगुरु कहते हैं आत्म कणों को देखो। आत्म कण हमारे भीतर सघन होके इकट्ठे हो गए थोड़े। किसी चीज को थोड़ा इकट्ठा कर दो, सघन कर दो, उसको दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, दबाते चले जाओ, तो उसका थोड़ा सा रूप दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं सभी संत पहले भीतर जाओ, फिर बाहर परमात्मा दिखेगा। किसी से परम गुरु ओशो से किसी ने पूछा कि परमात्मा दिखा सकते हो? बोले तो अभी है, यही है, उसी में तो तू बैठा है, अभी दिखा सकता हूँ। पहले तुझे आंख देनी पड़ेगी, तेरी आंख पैदा करनी पड़ेगी पहले देखने वाली। पहले भीतर की आंख से तू देखेगा भीतर जा करके, तो भरोसा आएगा। नहीं कोई पूछेगा, कोई जो नास्तिक है कहेगा मुझे तो अभी दिखाओ परमात्मा, कहाँ दिखा देंगे? नहीं दिखा सकेंगे। हार जाना कि भाई हमें नहीं आता, हम तो धीरे धीरे दिखा सकते हैं, पहले तुझे भीतर दिखाएंगे फिर बाहर दिखाएंगे। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। जैसे मक्खन, दही में से दूध मक्खन निकालना पड़ता है ना मथ करके, वैसे ही मथना पड़ेगा पहले भीतर जा करके। हमारी जो काम ऊर्जा है उसमें से कैसे, परम गुरु ओशो कह रहे हैं कि आपकी जो काम ऊर्जा है उसी में से ध्यान में जब उसको मथोगे तो उसमें से प्राण ऊर्जा निकलेगी। वही ऊर्जा आपके ऊपर के चक्रों को चलाएगी और सहस्त्रार पर जाके इकट्ठी हो जाएगी। जिस दिन जहाँ टिक गई, 7 दिन टिक गई ऊर्जा, आपको यहाँ धक्के मारने लगी तो आपकी कुंडलनी जागरण हो गई। बस ये सूत्र है। 7 दिन टिक गई। इसके लिए सदगुरु ने 7 दिन पहले समाधियों के लिए थे, 9 दिन लिए थे कि किसी साधक की जग जाए तो यहाँ आश्रम में ही उसकी ऊर्जा यहाँ टिक जाए। और अगर उसके भीतर आपने क्रोध कर लिया, खट्टा खा लिया, कुछ भी ऐसा वैसा कर लिया, तो आपकी शक्ति नीचे चली जाएगी, फिर काम ऊर्जा में चली जाएगी। काम ऊर्जा को मथ के, मथना कैसे है? ध्यान में, ध्यान में उसको रिड़का जाएगा। सोरा मध्य पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया, कबीर साहब कह रहे हैं। कहते श्वास गई श्वास आई, श्वास गई श्वास आई, भीतर जो मथ रहे हैं हम, मथन हो रहा है भीतर सब, तो वो जेड़ी हमारी है। सदगुरु परम गुरु ओशो कहते हैं काम से राम की ओर, वो काम ऊर्जा से प्राण ऊर्जा निकलेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, सभी चक्रों को चलाएगी, सहस्त्रार पर जाके टिक जाएगी, तो बात बन गई। कहते हैं हुक्म होया हुक्म बूझ समाई। उसके हुक्म से ही सदगुरु मिलता है, उसके हुक्म से ही उसके दर्शन होते हैं, उसके हुक्म से ही वो बंदा उसके पास चला, आत्मा उसके पास चली जाती है, उसी में समा जाती है। उसी में समाने का मतलब ये होता है कि आप खत्म नहीं होते, आपकी स्वतंत्रता हो जाती है, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष एक स्वतंत्रता है। जीवित मरिए भव जल तरिए, जीते जी मर जाओ। कैसे मर जाओ? कामनाओं से मर जाओ, कामना से मुक्त हो जाओ। कोई कामना नहीं, वो खिलाए तो खाएं, वो दे तो दे, उसकी मर्जी। वो सांस चलाए तो चलाए, उसकी मर्जी। उसकी मर्जी पर जब बात छोड़ देंगे तो हमारी मर्जी वो पूछनी शुरू कर देता है। जैसे सदगुरु से पूछते हैं आपकी कोई मर्जी है, कोई चेंजिंग करनी है सृष्टि में? अजप्पा में बताते हैं सदगुरु नहीं होती कोई भी चेंजिंग,
वो हमारे से भी, जिसने हमें बनाया है वो कितना इंटेलिजेंट होगा। आगे क्या कहते हैं, हुक्म होया हुक्म बूझ समाई, जन्म मरण के चक्कर से बंदा रहत हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। फिर जन्म नहीं है, फिर आपकी मर्जी है, आपने इस धरा पर आना है कि नहीं आना है। और बड़ी धरा है और बड़ी धरतियां हैं, जिसको कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, लख आकाशां आकाश लख पतालां पाताल, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात। लाखों ही आकाश है, लाखों ही पताल है, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा उसका, उसकी सृष्टि का कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है, अथाह है, आज तक कोई नहीं उसको पूरा जान सका। माई का लाभ। आगे कहते हैं, इस मन का कोई जाने भयो, ये मन लीन भये सुख देहो। कहते इस मन का कोई भेद जानो। इस मन का भेद यही है कि जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने मन को जान लिया। मन जो है आत्मा का ही डायमेंशन है। जिस दिन आपको सदगुरु ने आपकी आत्मा के दर्शन करा दिए, भीतर आत्म दर्शन हो गए, आप अपनी आत्मा में टिक गए, आपने मान लिया, मनन कर लिया कि यही मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ मैं, ये इंद्रियां नहीं हूँ मैं यही हूँ जो भीतर दिखाई दे रहा हूँ, जैसा भी हूँ। फिर कहते हैं, ये मन लीन भये सुख देहो। फिर सभी सुख, सदा सुख, जिसको सदगुरु कहते हैं सदा सुख, फिर वो सुखदेव है, सुखदेव है, सुख देने वाला दाता है। ये मन लीन भये सुख देहो। फिर सुख ही सुख है, फिर कोई दुख नहीं है, फिर मृत्यु का दुख भी नहीं सताता है। कहते आगे कहते हैं, जियो एक और सगल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा। कहते हैं जियो एक और सगल शरीरा, वो एक प्रभु सभी शरीरों में वही है, 84 लाख योनि में वही प्रभु है। कीड़ी से लेकर हाथी तक वही है। चिंटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। कहते कीड़ी में भी वही मिट्टी लगी है, हाथी में भी वही मिट्टी लगी है। कीड़ी से हम लोग डरते नहीं हैं, हाथी से डरते हैं कि उसने सुंड में थोड़ा सा लेके घुमा दिया, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मिट्टी एक ही है, दोनों पर एक ही कृपा है। जियो एक और सगल शरीरा, हो सभी शरीरों में वही परमात्मा है, सब में वही है। सब में जोत जोत है सोई, तिसमें चानन तो सब में चानन होई। आरती में कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, गगन में था रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। वो आरती चलती है हर रोज रह रास में। धूप मलयान लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई पवखंड ना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी। सहस तब नयन नन नयन है तोहे को, सहस मूर्त नन्नायक तोही। सब में जोत जोत है सोई, तिसमें चानन तो सब में चानन होई। गुरु साखी जोत प्रगट होई, जो तिस भावै सो आरती होई। लंबी है, सब में वही है, सब शरीरों में वो एक ही है। जियो एक और सगल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा। कबीर साहब कहते हैं, मैंने उस मन को जान लिया है, अब मैं उसी में रमता हूँ। अब मैं परमात्मा ही में उठता हूँ, उसी में बैठता हूँ, उसी में खाता हूँ, उसी में सांस लेता हूँ, उसी में जीता हूँ, उसी में मरता हूँ। हर पल जीना हो रहा है, हर पल मरण हो रहा है, हर पल जीना हो रहा है, हर पल मरण हो रहा है। कैसे श्वास आई जी लिए, श्वास गई मर गए, वापस आए ना आए, क्या भरोसा है। गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु नानक देव जी शब्द बोल रहे थे, मैं आदमी हूँ एकदम ही मोलत मोलत न जाना। कहते हैं प्रभु बाला मर्दाना से पूछा गुरु नानक देव जी ने, भाई आपके पास कितने का श्वास है। वो कहते हैं जी मैं मरता मरता 5-7 श्वास तो ले ही लूँगा। बाला ने भी यही जवाब दिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं नहीं, मैं आदमी हूँ एकदमी मोलत मोलत ना जाना। कहते हैं मेरे पास एक ही दम है, एक ही श्वास है। जिस दिन टाइम आ गया, एक ही श्वास जो भीतर गया वो वापस नहीं आएगा। हर रोज मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। श्वास आई गई, आई गई, आई गई। जन्म है मरण है, जन्म है मरण है। अमृत भी है इसी में, श्वासों में अमृत भी है। शिव जी यही समझा रहे थे पार्वती को, हे सखी श्वासों के मध्य में ठहर जाओ, यही अमृत है। श्वास के मध्य में ठहर जाओ। कहते इस मन को रब रहे कबीरा। अब बात पूरी हो गई, मैं इसी में रम रहा हूँ। कबीर साहब कह रहे हैं
प्रभु जैसा चलाए वैसा चल रहा हूँ, उस सर्वव्यापक परमात्मा में ही मैं रम रहा हूँ। अब चलते हैं ध्यान में। शब्द लगा दो स्वामी जी। आज पांचों इंद्रियों को ध्यान में लगा देना है।